हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे उड़ीसा स्टेट के बारे में और जानेंगे उड़ीसा स्टेट की नीट काउंसलिंग के बारे में। अभी जो स्टूडेंट्स नीट यूजी 2021 के एग्ज़ाम देंगे, आपके एग्ज़ाम के बाद जब आपका स्कोर आएगा तो उस स्कोर के बेसिस पे, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपका स्टेट आपको काउंसलिंग कराएगा। उस काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं उड़ीसा स्टेट से, उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे पार्टिसिपेट करना है और किस हिसाब से काउंसलिंग की अप्रोच रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप अपनी काउंसलिंग काफ़ी अच्छे से कर पाओगे और बेस्ड ऑन योर रैंक आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और आपको काउंसलिंग में किस हिसाब से पार्टिसिपेट करें कि जो भी आपकी रैंक आई है उस पर आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट मिले। फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं उड़ीसा स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ का स्टूडेंट मैट्रिक्स देखेंगे। जैसे कि पूरे भारत देश में हमारे लगभग आपको पता है कि 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। हर साल थोड़े थोड़े बच्चे इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे उड़ीसा स्टेट से कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्या उड़ीसा स्टेट का पासिंग रेट है। तो अभी जो 2020 में जो काउंसलिंग हुई है, 2020 में जो काउंसलिंग फिनिश हुई है, इसमें एग्ज़ाम में उड़ीसा से अराउंड 33,945 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो अराउंड अबाउट हम बोल सकते हैं कि 34,000 ने यहाँ से एग्ज़ाम को दिया और जब फाइनल रिजल्ट आया तो 20,654 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। तो 60.85 का पासिंग रेट है, काफ़ी अच्छा पासिंग रेट है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर देखते हैं तो 12 पोजीशन पे आता है हमारा उड़ीसा स्टेट। अब यहाँ के कुछ कॉलेज के बारे में देखेंगे कि क्या उड़ीसा के कॉलेज है जहाँ पे MBBS चल रहा है, कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट्स है और 2021 में कितनी सीट्स आने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो फिलहाल उड़ीसा में अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स देखते हैं जो 2020 की काउंसलिंग में थे, तो 9 कॉलेज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। आउट ऑफ दिन 9 कॉलेजेस 7 वर गवर्नमेंट, 7 गवर्नमेंट कॉलेज थे एंड 2 वर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। तो आपको जैसे पता होगा फ्रेंड्स कि जो भी स्टेट होता है उसके पास जो भी गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं 15% ऑल इंडिया कोटा पे चला जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसलिंग कराती है MCC पे, इसमें सभी बच्चे काउंसलिंग कर पाते हैं। और 85% सीट्स जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज की वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर आती है। तो जो 7 कॉलेज थे 2020 में ऑल इंडिया की सीट निकालने के बाद जो स्टेट में जो सीट्स आई थी 976 सीट्स आई थी टोटल। अब ये 976 सीट्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जनरल की सीट, EWS की सीट, OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप, इन सभी बच्चों की सीटें इसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये 7 कॉलेज थे आपके लास्ट ईयर। और अगर इस कॉलेज की कैटेगरी जानना चाहेंगे कि कौन सा कॉलेज स्टूडेंट ने सबसे टॉप पे प्रेफर किया था, सबसे हाई कट ऑफ का कॉलेज कौन सा था, सबसे लो कट ऑफ का कॉलेज कौन सा था, तो उसके लिए हम आपको एक PDF लगा देंगे डिस्क्रिप्शन से, जिसमें आप डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके अपनी एनालिसिस कर सकते हो। और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे हमारे स्टेट के, दोनों आपके हाईटेक मेडिकल कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। एक आपका भुवनेश्वर के अंदर पड़ता है और एक राउरकेला के अंदर पड़ता है। तो 9 कॉलेज ये हमारे अंदर हैं। इसके अलावा 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं उड़ीसा के पास, एक कलिंगा मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर में, सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर में, बट इनकी काउंसलिंग स्टेट के अंदर से नहीं होती है। इसकी काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, MCC पे होती है, उसमें इंडिया का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। बट यहाँ के जो 2 प्राइवेट कॉलेज हैं और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें सिर्फ उड़ीसा का डोमिसाइल होल्डर ही काउंसलिंग कर सकता है। रेस्ट ऑफ इंडिया का स्टूडेंट इसमें काउंसलिंग नहीं कर सकता है। तो 200 सीट्स प्राइवेट के अंदर हैं और 976 2020 में हमारे गवर्नमेंट के अंदर थी। 2 कॉलेज और प्रपोज्ड हैं, वो आपको आ सकते हैं, 2 कॉलेज और इसमें आ सकते हैं साल। एक आपका पुरी का कॉलेज है, वो आ सकता है, और एक और कॉलेज है जो कि फेज़ 2 में आने हैं। तो 2 कॉलेज आपके अभी और एडिशनल आ सकते हैं। तो अगर ये 2 कॉलेज आते हैं तो लगभग 1100 के आसपास सीट्स हो जाएंगी। और जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है इसमें भी गवर्नमेंट बात कर रही है कि सीट की संख्या को बढ़ाएं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2021 में एटलीस्ट यहाँ से 250 से 300 सीट उड़ीसा में और एडिशनल देखने को मिल सकती है, जो कि 2020 में थी। अब थोड़ा सा जल्दी से कट ऑफ के बारे में देख लेंगे कि क्या कट ऑफ रहा किस कैटेगरी के अंदर। तो एक चीज़ जैसे कि स्टूडेंट जानना चाहता है कि सर हम कितना नंबर लेके आएँ, तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टूडेंट का मोटो ये रहता है कि वो जानना चाहता है कि भाई एटलीस्ट इतना नंबर आ जाए कि हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बट जैसा कि आपको मेंटर्स बताते हैं, आपके टीचर बताते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, बिकॉज आप बेस्ट दोगे तो आपको रिवर्ट में भी बेस्ट मिलेगा और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो
जैसे कि अब उड़ीसा में आप ले लेते हो तो कटक का जो एससीबी मेडिकल कॉलेज है, इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ सेकेंड राउंड के बाद था वो 635 नंबर था। इसके बाद इस कॉलेज में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ टिल सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड तक आपका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड ऑनलाइन होता है और थर्ड राउंड आपका मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है। तो 7324 पे यहाँ पे लास्ट सीट फिल हो गई। तो अगर आपका स्कोर हाई रहेगा तो आपके लिए ही बेनिफिट है। अब जनरल कैटेगरी में पूरे उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं तो 591 मार्क्स पे लास्ट सीट गई। ऑल इंडिया रैंक 24,031 पे लास्ट सीट गई। अब 2019 में जो काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे अराउंड 545 पे लास्ट सीट गई थी और इस बार 591 पे लास्ट सीट गई। 50 नंबर का गैप आया। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से समझोगे दोस्तों तो गैप इसमें कोई नहीं है। लास्ट ईयर 2019 में और 2020 में अगर आप ऑल इंडिया रैंक से देखोगे तो रैंक ऑलमोस्ट यही थी। इस बार जो सीटें बढ़ी हैं इसकी वजह से थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। तो ये जो नंबर होते हैं हर साल ऊपर नीचे ये जाते रहते हैं बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर। बट अगर हमको बेसिकली देखना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो हमको रैंक वाइज देखना आता है कि किस रैंक तक जा सकता है। तो आप ऐसा समझ के चलो कि अगर आपकी रैंक 25,000 तक आती है तो आपको आपके स्टेट के अंदर जनरल कैटेगरी से आसानी से गवर्नमेंट सीट डेफिनेटली मिल ही जाएगी। और जीसी कैटेगरी में 588 नंबर, 25,900 रैंक यानी अराउंड 26,000 रैंक आप बोल सकते हो लास्ट सीट गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 585 नंबर, 27,766 रैंक पे सीट गई। एससी कैटेगरी में 509, बाकी स्टेट के कंपैरिजन थोड़ा सा हाई जाता है उड़ीसा का एससी कैटेगरी में। 79,505 पे सेकेंड राउंड पे लास्ट सीट गई। एसटी कैटेगरी में 365, 2,28,705 पे लास्ट सीट आपके में गई थी। इसके अलावा और भी कैटेगरी होती है। जनरल का पीएच होता है, जनरल के पीएच पे जस्ट क्वालिफाई पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस के पीएच पे कोई सीट नहीं आई थी। और जीसी का पीएच फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट जीसी कैटेगरी से 152 नंबर पे सीट गई थी। तो ये लास्ट ईयर के हमारे कट ऑफ है। तो इस साल अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो तो देखिए फ्रेंड्स, आप ऑल इंडिया रैंक से समझने की कोशिश करें इसको। और ये जो आपका क्लोजिंग कट ऑफ है एटलीस्ट इसको आप अपना टारगेट लेके चलें। बिकॉज अगर पेपर टफ आएगा तो सभी के लिए टफ आएगा, पेपर इजी आएगा तो सभी के लिए इजी आएगा। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अगर पेपर इजी आता है तो एटलीस्ट मेरे पास इतने नंबर हो कार्ड में कि हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री मिल जाए। और जो उड़ीसा स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज का भी अगर हम देखते हैं तो कुछ हाई कट ऑफ है। बेसिक सा रीज़न क्या है कि द एजुकेशन कॉस्ट काफ़ी वहाँ पे फीस जो है काफ़ी कम है बाकी स्टेट के मुकाबले, इसलिए वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हाईटेक, उसका भी जो कट ऑफ है काफ़ी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी हाई कट ऑफ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 30,000 की ही एनुअल ट्यूशन फीस है और कोई सर्विस बॉन्ड आपके स्टेट में नहीं है। सीट लिविंग पेनल्टी है आपकी, अगर आप सीट छोड़ते हो तो यू हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज़। अब जो कैटेगरी वाइज हम देख रहे थे, नंबर 1 पोजीशन जो रखी इस बार उड़ीसा में तो वो एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक ने रखी। नंबर 2 पे अगर देखते हैं तो MKCG मेडिकल कॉलेज बहरामपुर ने नंबर 2 की पोजीशन रखी। VSS मेडिकल कॉलेज बुर्ला नंबर 3 की पोजीशन पे आया। FMMC मेडिकल कॉलेज बासलचोर आपका नंबर 4 की पोजीशन पे रहा। बारीपदा का कॉलेज नंबर 5 की पोजीशन पे रहा। और बलंगीर का मेडिकल कॉलेज आपका 2018 में ये स्टार्ट हुआ था, ये नंबर 6 पे रहा। और कट ऑफ वाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ। और कोरापुट का कॉलेज नंबर 7 की पोजीशन पे रहा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज को चुना। ये टॉप से लेके लो तक का इनका चार्ट है जो कट ऑफ वाइज हमारे स्टेट में गया। अब जो 2 मेडिकल कॉलेज हमारे स्टेट के हैं, हाईटेक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर की, इसकी एनुअल ट्यूशन फीस मैनेजमेंट के अंदर मात्र 6.5 लाख रुपए, 6,50,000 पर ईयर। और हाईटेक मेडिकल कॉलेज का जो दूसरा कॉलेज है भुवनेश्वर में, इसकी फ़ीस उससे भी कम है, इसकी फ़ीस है 5.5 लाख रुपीज़। तो इतनी लो कॉस्ट की वजह से यहाँ के भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं। जनरल में आपका कट ऑफ 568 गया था लास्ट सीट सेकेंड राउंड तक, और मॉपअप राउंड तक 550 तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई थी। जीसी कैटेगरी में 564 पे गया था लास्ट सीट। एससी कैटेगरी में 462 पे लास्ट सीट गई थी और एसटी कैटेगरी में 308 पे लास्ट सीट गई थी। आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे आपको कट ऑफ का प्रॉपर अंदाज़ा मिल जाएगा। इन दोनों कॉलेज में 100 सीट्स हैं। दोनों कॉलेज 2005 में शुरुआत हुए थे और इन दोनों में आपकी एनआरआई की भी सीट है। तो एनआरआई पे जो फीस है
आपकी वो है 22 लाख रुपीज़ एनुअली। तो इतनी ज़्यादा फीस होने की वजह से एनआरआई कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो जाता है। लेस देन 200 नंबर पे आपको यहाँ पे आसानी से सीट मिल जाएगी। और इन दोनों कॉलेज में फ्रेंड्स अदर स्टेट का बच्चा यहाँ पे आके काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा कैन डू द काउंसलिंग इन ऑल द गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सो जीसी स्टूडेंट जो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो जो ग्रीन कार्ड होल्डर जो होते हैं वो जीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये एक स्पेशल स्कीम है उड़ीसा स्टेट की। ऐसी फैमिली जिसमें 2 से कम बच्चे होते हैं उनको इसका रिजर्वेशन मिलता है। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का भी इसमें कट ऑफ है, तो वो सब आप पीडीएफ से डाउनलोड करके देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये उड़ीसा स्टेट का कुछ सीट मैट्रिक्स था जो कट ऑफ था। इस साल 2 और मेडिकल कॉलेज आने की संभावना है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़ सकते हैं। प्राइवेट में कोई नया कॉलेज आने की चांसेस नहीं दिखाई दे रही है। अब इससे ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं तो ये हमको समझ में आ रहा है कि किसी बच्चे का स्कोर अगर 400, 300, 250, 450 के आसपास आ रहा है और आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो उड़ीसा में आपको सीट मिलना पॉसिबल नहीं है। सो इफ़ यू बिलोंग टू उड़ीसा एंड यू आर लुकिंग फॉर एमबीबीएस सीट एंड यू आर थिंकिंग कि सब बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे का स्कोर 650 आता है, किसी का 700 आता है, किसी का 400 आता है, कोई जस्ट क्वालिफाई होता है। सो अगर आपका स्कोर एक डाउन साइड पे आ रहा है 200, 250, 300, 400 या 450 पे, तो आपको स्टार्टिंग से अदर स्टेट्स की काउंसलिंग पे या डीम्ड डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग पे फोकस करना है, जहाँ पे आपको सीट मिलने की संभावना है। अपने स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ओवर देयर, बिकॉज आप देख रहे हो यही पैटर्न रहा है लास्ट के सालों का। बिकॉज लो फीस होने की वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट काफ़ी ऊपर रैंक पे ही ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी स्टेट्स हैं ओपन आज की डेट में। उड़ीसा एक स्टेट है, एक महाराष्ट्र स्टेट है और एक गुजरात स्टेट है जो कि क्लोज है। इसके अलावा सारे स्टेट्स ओपन हो गए, आप कहीं पे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आप ओपन स्टेट की तरफ ध्यान दीजिए जहाँ पे आपको सीट मिल सकती है, जिससे कि बिकॉज जो काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स एक ही टाइम पे सारे स्टेट की काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं कि उड़ीसा की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो महाराष्ट्र की शुरू होगी, तो यूपी की शुरू होगी, तो राजस्थान की शुरू होगी। पैरेलली सारी काउंसलिंग अपनी एक साथ चलेंगी। तो यू हैव टू लाइक डिसाइड इन विच काउंसलिंग यू हैव टू पार्टिसिपेट। और आप लोग को पता होगा कि एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए लगभग 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। तो इसमें आपको काफ़ी माइन्यूट स्टडी करके चलनी है कि सपोज कर लो आपने डिसाइड किया चलो मैं 4 जगह की काउंसलिंग पे हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो यू हैव टू ब्लॉक योर 8 लाख रुपीज़ फॉर डूइंग द काउंसलिंग ऑफ 4 स्टेट्स। सो इट इज़ बेटर कि आप देख लो कि आपके स्कोर पे कौन से स्टेट में आपको कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी और एक रीजनेबल बजट में मिल जाएगी। और कॉलेज जो इसमें आप पढ़ने जा रहे हो वो कॉलेज थोड़ा पुराना हो, MSMD चलता हो उस कॉलेज में, कॉलेज रिकॉग्नाइज हो, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, दैट इज़ सफिशिएंट इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर मेडिकल जर्नी। सो इस हिसाब से आप अप्रोच करके चलो। अब जैसे हमने देखा कि लास्ट ईयर नियर अबाउट 20,000 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, इस बार 21,000 से ज़्यादा 22,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सभी बच्चे की बैकग्राउंड अलग है, सबके पास अलग अलग फैसिलिटीज़ है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपका कोई हाई फाई नंबर नहीं आ पा रहा है और यू आर लैकिंग विद द बजट ऑल्सो, तो आपको ध्यान देना है कि आप ऐसी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे BMS, BHMS, BDS की काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको लो कॉस्ट में भी सीट मिल सकती है और आप मेडिकल की जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते चलोगे। तो ये था हमारा उड़ीसा के ऊपर सेशन फ्रेंड्स। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जानने के लिए। और हमारी वेबसाइट eduasis.com पे आप जाके इंडिया के सारे स्टेट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, कहाँ की क्या फीस है, क्या नंबर ऑफ सीट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कट ऑफ जाता है, जिससे कि आप काउंसलिंग की जो अप्रोच अच्छे से बना लीजिए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो eduasis को, तो यहाँ पर भी आपको सारे स्टेट्स के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप काउंसलिंग जब करने जाओगे तो उससे पहले आपको काउंसलिंग की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी, जिससे एक अच्छी सीट निकल के आप बाहर आ सकते हो फ्रेंड्स। और इन सब चीज़ों के लिए एडुएसिस पूरी कोशिश करता है कि स्टूडेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंटर करें, उसकी काउंसलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ करें। इसलिए हमने सारा फ्री प्लेटफॉर्म रखा है। वेबसाइट से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके बाद में भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ डिलेमा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे काउंसलिंग करें एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटर, तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। उसमें हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप अपने स्कोर पे बेस्ट काउंसलिंग कैसे करें, परफेक्ट काउंसलिंग कैसे करें, जिससे कि पहले ही राउंड में आपको स्मूथली सीट मिल जाए और एक अच्छी काउंसलिंग से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप पहुँचो और अपनी मेडिकल की जर्नी स्टार्ट करो फ्रेंड। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें और भी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और नीट की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी काउंसलिंग और स्मूथ और बढ़िया हो जाएगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड्स। थैंक यू।